अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो आसानी से नेशनलिटी देता है। ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आप जाने का ज़रूर सोचेंगे। दुनिया का सबसे फेमस फुटबॉलर भी इसी मुल्क का है। जी, हम आज सैर करने वाले हैं पुर्तगाल की। अंग्रेज़ तो बड़े सगीर से चले गए, लेकिन पुर्तगीज़ क्यों बड़े सगीर में बैठे रहे? ज़्यादा टूरिस्ट हर साल इस मुल्क में क्यों आते हैं? इस मुल्क में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का कितना खर्चा आता है? इस मुल्क की तारीख क्या है और खूबसूरत मकामात कौन से हैं? पुर्तगाल के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं पुर्तगाल के एक खूबसूरत सफ़र पर। पुर्तगाल का ऑफिशियल नाम पुर्तगीज़ रिपब्लिक है। 2024 के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 1 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 94 नंबर पे आता है। पुर्तगाल का कुल रकबा 92,000 स्क्वायर किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 190 नंबर पे है। पुर्तगाल में 11,000 पाकिस्तानी आबाद हैं और इंडियन 1,20,000 इस मुल्क में रहते हैं। अगर इस मुल्क की बॉर्डर की बात करें तो वेस्ट और साउथ में अटलांटिक समंदर है, नॉर्थ और ईस्ट में इसका बॉर्डर स्पेन से मिलता है। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज़ है और दुनिया भर में 236 मिलियन लोग पुर्तगीज़ बोलते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि किसी ज़माने में ये मुल्क सुपर पावर था और बहुत सारे मुल्क पर इसका कब्ज़ा था। उनमें से ज़्यादातर अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन में शामिल है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे पहला बुक स्टोर भी खोला गया था। इस बुक स्टोर का आगाज़ 1732 में हुआ। पुर्तगाल के लोगों में पढ़ने लिखने का शौक बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना कभी भी ज़ाया नहीं जाता और इस मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ का शुमार दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आता है। पढ़ने लिखने के साथ साथ पुर्तगीज़ लोगों को खाने का भी बहुत बड़ा शौक है और दुनिया का 70% कोक पुर्तगाल एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कागज़ की मैन्युफैक्चरिंग भी बड़े पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, आपने वास्ता दी गामा का नाम तो सुना होगा, जिसने 1498 में बरसगीर दरियाफ्त किया था। ये शख्स भी पुर्तगाल से था और दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी इसी मुल्क में शामिल है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ कोम्ब्रा कहा जाता है। पुर्तगाल का कैपिटल सिटी लिस्बन सिटी है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है और इसी शहर में यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज भी मौजूद है, जिसकी लंबाई 17.2 किलोमीटर है। इस ब्रिज का नाम वास्ता गामा ब्रिज है। इसके अलावा इस मुल्क में पानी के अंदर सबसे बड़ा पार्क भी बनाया गया है। इस पार्क का नाम ओशन रिवाइवल अंडरग्राउंड पार्क है। और खानों की बात करें तो पुर्तगाल का खाना बहुत लजीज है और यहाँ पे आपको एक से एक शेफ मिलेगा। पुर्तगाल को टाइल्स का मुल्क भी कहा जाता है और टाइल का आगाज़ भी इसी मुल्क से हुआ था। पुर्तगाल के कैपिटल सिटी लिस्बोन में टाइल का म्यूज़ियम भी मौजूद है। यही वजह है कि पुर्तगाल टाइल्स का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पुर्तगाल में फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपने रोनाल्डो का नाम तो सुना होगा। इसका ताल्लुक भी पुर्तगाल से है, जिसने फुटबॉल की दुनिया में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना अलायंस इंग्लैंड और पुर्तगाल का है? अगर इंग्लैंड पे कोई हमला करे तो पुर्तगाल उसका साथ देगा बचाने में, और अगर पुर्तगाल पे कोई हमला करेगा तो इंग्लैंड उसके साथ देगा। यही वजह थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में पुर्तगाल इंग्लैंड की तरफ से जंग में कूदा। 1 नवंबर 1755 पुर्तगाल में ब्लैक डे मनाया जाता है कि ये वो दिन था जब पुर्तगाल में एक के बाद एक तबाही आई। 7.7 मैग्नीट्यूड का ज़िलज़िला आया, जिससे 3 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। ज़िलज़िले के फ़ौरन बाद सुनामी आ गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में आग लग गई। यही वजह है कि पुर्तगाल में 1 नवंबर ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाता है। घूमने के लिहाज से भी ये मुल्क बहुत ज़्यादा महफूज समझा जाता है। 2018 में ये मुल्क दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा महफूज तरीन मुल्क माना गया था और इंडिया के शहर गोवा में आज भी पुर्तगीज़ बोली जाती है।
کیونکہ برطانیہ کے ساتھ ساتھ برصغیر کے ایک حصے پر پرتگال کا بھی قبضہ تھا۔ برطانوی راج برصغیر سے 1947 میں ختم ہو گیا، لیکن پرتگیز راج 1961 ایک جنگ ہونے کے بعد جا کر ختم ہوا۔ جی ہاں، انڈیا کے شہر گوا میں پرتگال کا قبضہ 1510 سے لے کر 1961 تک رہا۔ اس شہر میں پرتگیز اسکول اور چرچز آج بھی موجود ہیں۔ یہ تھی آج کی انفارمیٹو ویڈیو آپ کے لیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔